सत साहिब जी। सत साहिब आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। मेरे दीदी गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, आशीर्वाद रखें। बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोली। जी गुरु जी, मैं आपको वेदी गुरु शुरू से ही मान चुका हूँ, यानी कि आपको पूरा का पूरा दिल से आपको भगवान परमात्मा बस वही उसी के इक्वल मान चुका हूँ। अब ये है कि संशय तो साईं जी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है मैं आपका एक, क्योंकि आपने एडवाइस किया था कि हम जितने भी सत्संग है सारे ही सुनने हैं और काफी मैं सुन भी चुका हूँ। तो एक सत्संग आपका मैं सुना, तो उसमें जो है परमात्मा पाप और पुण्य का हिसाब कैसे रखता है उसका एक टॉपिक दिया था आपने उसके ऊपर। हाँ, तो उसमें गुरु जी आपने मतलब ये बोला है कि परमात्मा जो है, परमात्मा ने आत्मा को पैदा नहीं किया है और ना ही आत्मा ने परमात्मा को पैदा किया है और ना ही कोई एक दूसरे को पैदा कर सकता है। ये सिर्फ आपको समझा देने के लिए, प्यार से समझा देने के लिए मैं बोलता हूँ। तो गुरु जी मैं ये पूछना चाहता था आपको कि जो सार शब्द है जो हमें निरंतर ध्वनि आ रही है, सार शब्द की ध्वनि आ रही है, जब परमात्मा आत्मा को भी पैदा नहीं कर सकता, आत्मा परमात्मा को भी पैदा नहीं कर सकता, तो ये सार शब्द की ध्वनि है, ये कहाँ से रही है? फिर ये परमात्मा की तरफ से ही आ रही है या आत्मा की अपनी ही ध्वनि है या क्या है? ये थोड़ा संशय सा पैदा हुआ, तो इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से आपके सामने बात रख दी। हाँ, तो जी मैं समझ गया। जी तो जी ऐसा है, जैसा जी, आपने कल व्हाट्सएप पे लिखा था ना? जी बिल्कुल लिखा था। तो जी, ऐसे ही बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल करते हैं, तो व्हाट्सएप पे लिखते हैं या कोई वॉइस मैसेज थोड़ा करते हैं। तो जैसे हमारा कोई बंदे ने कॉल किए, तो फिर हम उसका जो आपने लिखा हुआ होता है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सवाल किए होते, तो हम ज्यादा से ज्यादा वो सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। जी तो आपके ये जो दो सवाल है जी, आपने जो अभी सवाल किया है, तो ये उसके ऊपर विस्तृत से जवाब आज के जो वीडियो मैं 7 बजे डालूंगा उसमें आएगा, और कुछ सवालों का जवाब परसों वाले वीडियो में, 2 वीडियो में आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएगा। अब अभी मैं आपको ज्यादा बात नहीं करता, आपको संक्षिप्त में बताता हूँ छोटा सा, कि ये जो होता है ना, ये कोई आवाज नहीं होता, ये कोई धुन नहीं होती, ये हमारे आत्मा को अनुभूति होती है। जी आया समझ में? तो ये जो जैसा मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसा कोई अगरबत्ती का सुगंध जो आता है, तो सुगंध हम देख नहीं सकते ना, लेकिन उसके हम अनुभूति करते हैं। अभी ये सुगंध ये तो प्राकृतिक हो गया, सांसारिक हो गया। जी या इसको या हम किसी माने वैज्ञानिक से भी वो कर सकते हैं कि यहाँ से वो सुगंध देखो, ये अगरबत्ती है, यहाँ से वो सूक्ष्म रूप से निकल रहा है, वो देख नहीं रहे, लेकिन हवा का ज्योत ऐसा आ रहा है, फिर आप वहाँ बैठे हो तो वो आपके नाक में गया है, इसलिए आपका ये हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये जड़ है ना, जड़ता में है, संसार में है, प्रकृति में है। लेकिन ये जो परमात्मा का जो अनुभव होता है ना, तो वो उसको हम अनुभव नहीं कहते। प्रकृति में अनुभव शब्द है, प्रकृति में वस्तु का अनुभव किया जा सकता है। जी या जैसा मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, तो ये क्या होगा, एक प्रकार की मशीनरी हो गई ना, तो इसलिए आपके कान सुन रहे हैं, बराबर। माने ऐसा है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो एक प्रकार के अणु रेणु वो तैयार हो रहे हैं, और उसके हिसाब से वो आपको समझ रहा है, माने उसका जो कैलकुलेशन है हमारी बुद्धि कर देती है, बराबर। पहला मन सुनता है, मन थोड़ा कैलकुलेशन करता है, फिर बुद्धि को सौंप देता है, फिर बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है, और वही हमारे आत्मा तक वो पहुंच जाता है।
तो ये क्रिया इतनी 0 सेकंड में होती है। कितनी होती है? 0 सेकंड में होती है। जैसे कि अभी मैं समझो आप अभी इतने हजारों कोसों दूर मुझे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों के यहाँ 0 सेकंड में भी फर्क नहीं है। बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो मेरा मोबाइल है, फिर मेरा वो जो कंपनी है, मेरी जो सिम है, फिर वो टावर में जाती है, फिर वो सिग्नल टावर में दूसरे टावर में जाता है, फिर आपके टावर में जाता है, फिर आपके सिम में आ जाता है, फिर आपके सिम में आपके मोबाइल में आ जाता है, आपके स्पीकर से या माइक से आपको आवाज आती है। ये प्रक्रिया कितनी बड़ी है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब ये हो जाता है तो 0 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा है कि हमारा जो आत्मा है ना, वो परमात्मा में परिपूर्ण डूबा हुआ है। पूरा ये जो ब्रह्मांड है ना, आत्मा में परमात्मा में डूबा हुआ है। या ऐसा समझो कि ऐसी कोई एक जगह भी नहीं है कि वहाँ परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा कण कण में हम बोलते हैं, आत्मा को नहीं बोलते। आत्मा हमारे शरीर में ही है, बराबर है। दोनों भी चैतन्य है, दोनों भी। तो हमारा आत्मा तो अणु स्वरूप है, माने अणु एक अणु रेणु जैसा सूक्ष्म होता है ना, वैसा ही हमारा आत्मा का स्वरूप है। माने हमारा आत्मा कोई अणु नहीं है और रेणु नहीं है, लेकिन एक बताने के लिए इतनी सूक्ष्म हमारा है। लेकिन परमात्मा तो फिर वो पूरा सर्वव्यापी है, तो फिर वो तो कितना बड़ा होगा, बराबर कि नहीं। जैसे मैंने अभी मोबाइल का उदाहरण दिया ना कि आप कितने हजारों कोस से दूर है, तो 1 सेकंड में हमारी बातचीत हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये परमात्मा तो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। जी जी जी। तो उसमें तो कोई चूक भूल लेना दे मैंने वो होती नहीं है, सब कुछ बराबर चल रहा है। ऐसा करोड़ों करोड़ों बरस से चल रहा है और चल रहा है। हाँ, रही बात ऐसा है कि हमारा आत्मा भी परमात्मा में डूबा हुआ है, पूरी प्रकृति परमात्मा में डूबी हुई है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा है, हमारा आत्मा भी डूबा हुआ है। माने हमारे आत्मा के पास ही है वो, बराबर जी। एक मैं इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ ना, मछली जैसी समंदर में है, तो मछली के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा पानी है। तो वो कोई पानी से अलग हो ही नहीं सकती, पानी से अलग हो गई तो मर जाएगी। वैसा हमारा आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा में डूबा। तो फिर परमात्मा इतना हमारा नजदीक है, तो उसकी हमें अनुभूति नहीं हुई आज तक। क्यों नहीं हुई? तो हमारा विश्वास ही परमात्मा के ऊपर नहीं था। क्योंकि आज के गुरु लोग देखो ना, वो बातें करेंगे कि वो तो बोले आप में ही आप समाना है, हमें ही हमको प्राप्त करना है, बराबर। और वो तो कहते हैं कि वो जो परमात्मा है ना, वो कुछ नहीं है, हमारे जो अंदर आएगा वो परमात्मा आ गया है, वही आत्मा है। वही जैसे हम मर जाते हैं, वो हमारा आत्मा बाहर निकल जाता है, तो वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो फिर आत्मा परमात्मा की बातें करना भी क्या है, कर्म करने की भी क्या जरूरत है, फिर मरने की जरूरत है। मर जाएंगे तो आपे आप विलीन हो जाएगा, माने आपे आप मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता जब तक वो हमें ज्ञान नहीं आता। और ये जो सब बातें हैं ये सब वेदों में लिखी है, बराबर। ऋग्वेद जो है और वो मैंने वो धर्म ग्रंथ भी सबको दिया है, उसमें ये सब कुछ बातें बराबर लिखी है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। और वो जो लिखा है ना कि अंश का, कि परमात्मा का हम अंश है, अंश का मतलब होता है टुकड़ा, तो परमात्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता। तो अंश का मतलब यही होता है ना, हमारा एक हाथ हमने तोड़ दिए, बाजू में रख दिए, तो वो जो हाथ है ना बाजू रखा, तो वो हमारा अंश है। तो वैसा आत्मा अगर हमने परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा को हमने तोड़ दिया। तो अब गीता में जो भी लिखा है ना आत्मा के बारे में कि आत्मा तोड़ा नहीं जाता, मोड़ा नहीं जाता, तो ये बात बराबर है। तो ये आत्मा को भी वही लागू है, वही परमात्मा को भी लागू है, और वही प्रकृति को भी लागू है। माने तीनों भी सत्य है, तीनों भी सनातन है, तो तीनों भी स्वयंभू है, और कोई किसी ने निर्माण नहीं किए है। स्वयंभू का मतलब भी वही होता है, माने प्रकृति ने भी कोई परमात्मा को निर्माण नहीं किया, या परमात्मा ने प्रकृति को निर्माण नहीं किया। वैसा ही परमात्मा ने किसी आत्मा को निर्माण नहीं किया, या किसी आत्मा ने प्रकृति या आत्मा परमात्मा को निर्माण नहीं किया है। ये तीनों भी ये है, लेकिन तीनों के पास थोड़ी शक्ति अलग अलग है। जैसे प्रकृति जड़ होती है, जड़ माने अणु रेणु से है, जो देखी जा सकती है, उसको महसूस हम कर सकते हैं, जान सकते हैं, ये प्रकृति हो गई। प्रकृति माने क्या? एक प्रकार का अंधेरा।
जैसा अमावस्या का दिन रात होती है ना, जैसा घनघोर अंधेरा होता है ना, ऐसे करोड़ों 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 गुना अंधेरा रहता है, उसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन वो प्रकृति में अणुरेणु खचाखच भरे है, सत्व रजत तम खचाखच भरे है। जब ये प्रकृति में प्रलय हो जाता है, माने ब्रह्मांड विलय हो जाता है, तो नष्ट नहीं होते, वो सिकुड़ जाते हैं, एक अणुरेणु में ये हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे एक गुब्बारा होता है, छोटा होता है, जब गैस भर दो तो उसको बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन गैस उसको छोड़ दो तो फिर भी वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। जी। तो प्रकृति फिर जैसे प्रलय काल में वो जैसे होता है ना कि 4 युग के बाद वो वापिस इसमें वो चली जाती है, तो ऐसा कुछ तो भी होता होगा। तो लेकिन वो भी होता है, वो कोई करोड़ों करोड़ों बरस अब्जो बरस के बाद होता है, वो कोई ऐसा जल्दी नहीं होता, लेकिन होता होगा, क्योंकि हमारी आयु तो बहुत छोटी है ना। लेकिन ये वेदों में लिखा है, इसलिए हम बोल रहे। तो आजकल क्या हो गया, लोग वेद ये भूल गए। लेकिन वेदों में अगर ये वेद पहले से खुले होते ना, तो ये कोई धर्म भी नहीं निकलता, कोई पंथ भी नहीं निकलता, कोई गुरु गद्दी भी नहीं निकलती। लेकिन क्या हो गया, वेद जो है ना, वो जो भी संस्कृत भाषा है, मैंने कहा ना, वो अलग संस्कृत भाषा है, वो निर्गुंटू जो व्याकरण है ना, उसके ऊपर आधारित है, बराबर। जो निर्गुंटू व्याकरण जो है वो पढ़ लेता है, जान जाता है, फिर उसको भी वेद वो पढ़ने आते हैं। तो और उसके जैसे ये जो हमारी संस्कृत भाषा है, इसके 52 अक्षर होते हैं, तो उसके जो होते हैं वो 64 होते हैं, 64 अक्षर होते हैं। जी। हाँ, तो उसके लिए वेद अगर हमें पठन करने हैं तो वो निर्गुंटू व्याकरण आना ही आना है। वो ऐसा है कि वो ऐसा लिखा है कि अगर वो व्याकरण आ गया तो समझो 1 से 100 अंक है, ऐसे हमने पक्के एक के बाद एक लगा दिए है, तो उसमें से कोई भी अंक हम निकाल नहीं सकते। तो हमने समझो 70 ये अंक निकाल लिए, तो हमें झटक से समझ में आ गया इसमें सब अंक बराबर है, माने लाइन में है, लेकिन इसमें ये लाइन में 7वें लाइन में ये जो है अंक है ये नहीं है। तो ऐसा है कि जो वेद बने हैं ना, उसमें हम कोई घुसड़ भी नहीं दे सकते और निकाल भी नहीं दे सकते। अगर किसी ने घुसड़ दिए तो तुरंत पकड़ जाता है। तो वो ऐसा है, तो पहले वो बनाया गया है वेद जो है ना, इसलिए वो अपौरुषीय है। हाँ, माने उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो माने आज तक इतने लाखों बरस हो गए, लेकिन वैसे की वैसे वो, तो वो उस व्याकरण की वजह से। जी, ये गुरुजी हम ये समझ के चले कि जो वेद है अपौरुष है, यानी कि इनको कोई इंसान ने नहीं लिखा है, ये खुद ब खुद मतलब एस्टैब्लिश हो गए। अपौरुष का मतलब ऊपर से आया, ऊपर से माने जो 4 ऋषि थे ना, वो जैसे बैठे थे तो उनके दिमाग में जैसा उतर आते थे वैसे वो लिखते थे। माने अपने पहले तो लिखने की भी कोई सुविधा नहीं थी, तो पहले की परंपरा ऐसी थी कि पाठ परंपरा थी, माने बुद्धि में उतर लेना, फिर वैसे के वैसे बच्चों को सिखाना या आगे को सिखाना, ऐसा ही। ये तो लिखने का तो ये अभी परंपरा शुरू हो गई, मशीनरी निकल गई। लेकिन पहले के जमाने वो एक दूसरों को बताते थे, लेकिन क्योंकि देखो उसका कोई गणित है ना, तो 1 और 1 2 होते हैं। तो आप अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, चीन में भी जाओ, चाहे अपना प्रांत नहीं है, अपना देश नहीं है, अपनी भाषा भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन गणित तो गणित है ना। तो ये गणित से 1 से 1 2 ही हो जाएंगे। वैसे वो जो वेद थे ना, कंठस्थ थे, तो जब दूसरों को देते थे ना, समझो गलती से कोई नहीं बताया, वो लाइन भूल गए, तो भी वो उसका अगला लाइन मैच ही नहीं होती थी। तो इतना अच्छी तरह से बनाया हुआ है, एक अचरज की बात है। तो वो जाने दो। तो हमें इतना ही कहना है कि जो हमें अनुभूति होती है, तो सर्वप्रथम जो अनुभूति है, तो वो कोई बाहर से परमात्मा नहीं आता। मैंने क्या कहा, हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं। तो ये जो अनुभूति है हमें परमात्मा ही देता है। तो वो जो हम आवाज कहते हैं, कोई धुन कहते हैं, तो वो कोई धुन नहीं होती, वो कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि ये प्रकृति में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो इसलिए हम उसको
नाम दे देते हैं, वो कोई एक आवाज है, कोई एक धुन है, तो कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन वो अनुभूति है, इसको शब्द एक अनुभूति ही है या प्रबोध है, वो आपको बोध हो गया, बोध माने समझ गए, आपने पहचान ले लिया। तो अभी ऐसा है कि फिर परमात्मा तो इतना पास हो के भी हमने कितने जन्म गवाए या करोड़ों करोड़ों जन्म गवाए, कितनी बार हमने 84 लाख योनि भी ये करी, फिर हमको तभी नहीं पता चला, ये अब भी पता हमें चला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है कि हम अज्ञानी हैं, बराबर, हम अज्ञानी है, अविद्या से घेरे हुए हैं। अविद्या का मतलब ऐसा है कि कोई अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है, तो हम कोई जाता है तो देखता है कि वहाँ सांप है, तो क्या हो गया? रस्सी को सांप समझ रहे, ये अविद्या हो गया, माने जो नहीं है उसको हम मान रहे हैं, इसको अविद्या कहते। तो ये जो हमारे जन्म हो गए या लोग जो भ्रांति में है, तो इसको क्या कहेंगे? हम सब अविद्या में है, उनको विद्या ही मालूम नहीं है, माने असली ज्ञान ही नहीं है। तो फिर असली ज्ञान कब आएगा? क्योंकि जो अविद्या है वो तो हमारे अंदर घुसी हुई है, उसको माया भी कह सकते हैं। फिर विद्या किसके हाथ में? तो विद्या जो परमात्मा के हाथों में होता है। परमात्मा पहले हमें उसकी पहचान देता है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि कर सकते तो फिर इतने हमने जन्म भी नहीं गवाए होते ना, इतने करोड़ों करोड़ों बार हमने जो 84 लाख योनि भोगी वो भी नहीं भोगते ना, नहीं भोगते। लेकिन माने हमारे संपर्क में परमात्मा पहले से ही था, आदि अनादि से, हम तो दोनों पे आदि अनादि से है, लेकिन हम तो अकर्म करने वाले है, आत्मा है, एक देशीय अनुस्वरूप है, एक स्थानीय है, और कर्म तो हमें करने हैं, परमात्मा को कोई कर्म करने ही नहीं है। परमात्मा क्यों कर्मों के बंधन में आ जाएगा? वो कहाँ बंधन में है? उल्टा जो हम बंधन में है उसको छुड़ाने के लिए तो वो ये करता है, और हमारे जो भी कर्म है उसके भुगतान के लिए तो ये सृष्टि उसने बनाई है, ये प्रकृति ने बोले ये सृष्टि बनाई है, ये ब्रह्मांड बनाए हैं, इसमें तो हम अच्छे बुरे काम करते हैं, या जो हिसाब का किताब है वो चुकता करते हैं, कितनी सहज बात है। तो परमात्मा ही हमें, हमारे आत्मा को वो पहचान देता है, उसको हम अनुभूति करते हैं, माने उसका स्पर्श का ज्ञान हमें हो जाता है। तो वहाँ स्पर्श में तो पहले ही परमात्मा से है ही, लेकिन अगर हम परमात्मा है ही ये मानते ही नहीं है तो बात ही नहीं रही ना। लेकिन जब हम परमात्मा मानने लगे, जैसे कि मैंने वो उदाहरण दिए है कि जैसे देखो आप अभी जहाँ भी हो तो आपके आजू बाजू अंदर बाहर हवा है कि नहीं? आप हवा ले रहे हो, छोड़ भी रहे हो कि नहीं? जी। लेकिन आपको वो हवा की आपको उस हवा की कोई कदर है कि नहीं है ना? कोई कदर नहीं है। क्या वो आ रही है, आ रही, जा रही है, या आप ऐसे सोचते भी नहीं है, या आपके बच्चों को भी ऐसा कोई पढ़ाते नहीं ना, ये ध्यान से हवा लेना और ध्यान से हवा छोड़ना, अगर गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हम सो भी जाते हैं तो वो सब कुछ बराबर चलता है। लेकिन जब मैंने कहा कि ये हवा ही आपका प्राण है, आप इससे ही जिंदा हो, तो फिर बोलेंगे ये बात को मैं नहीं मानता, ये बात को मैं नहीं मानता। तो मैंने आपके फटाक से नाक बंद कर दिए, मुंह बंद कर दिए, जी। तो फिर आप तड़पने लगेंगे कि नहीं? बिल्कुल। फिर आप बोलेंगे अरे छोड़ दो, अभी मुझे समझ में आ गया क्या? तो माने जो जिंदापन है वो आपके साथ ही था, आपके अंदर ही था या बाहर था, कुछ भी समझो, बराबर। तो परमात्मा आपके यहाँ बाजू में ही था, लेकिन आपको उसकी कदर ही नहीं थी ना। जब आपको भेद मिल गया तो फिर आपको समझ में आएगा, हाँ ये परमात्मा मेरे पास से ही था, अभी मैं समझ गया, अभी मैं परमात्मा के स्पर्श में हूँ, परमात्मा के नजर निगरानी में हूँ, बराबर। तो इसको अवसार शब्द कहते, लेकिन इसमें इतना ही है कि ये जो अनुभूति देने का काम परमात्मा हमें कराता है, हम नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते तो इसके पहले हम कर चुके होते, या वो सबको हो जाती। या मैं ये ऐसा मैंने कहा तो फिर बच्चे भी बोल रहे आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो आवाज तो मैं तो रोज सुन रहा हूँ, उसमें क्या 24 घंटा सुन रहा।
तो फिर मेरे वो सार शब्दों को भी वैल्यू नहीं होती, गुरु नानक देव जी को वैल्यू नहीं होती, और कबीर साहब को भी वैल्यू नहीं होती ना। जी जी जी। और ये जो लोग, बाकी लोग परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखते, खुद पर खुद विश्वास रखते, आपे में ही आपको मिलाना है, आपे में ही आपको पहचानना है, आपे में ही आपको डुबाना है, तो ये स्वार्थ हो गया ना। ये यहाँ कहाँ परमात्मा की बात आ गई, कहाँ सार शब्द की बात आ गई है, बराबर। जी जी जी। अगर उनको सार शब्द प्राप्त हो गया तो फिर वो ये बातें नहीं करेंगे, आप में आपकी बातें ही नहीं करेंगे, माने इनके पास कोई सार शब्द नहीं है या उनको उसकी अनुभूति नहीं हुई है। अभी देखो मैं जो भी बोलता हूँ तो मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ अनुभूति, लेकिन अनुभूति असल में जो सार शब्द है उसको मालूम है कि ये परमात्मा से ही होती है, हमारे से हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम तो इतने, फिर हमारे इतने लाखों करोड़ों जन्म गए, 24 लाख योनि भोगी, तो हमको कहा इसके पहले तो हम बहुत सारे मनुष्य जन्म हमने भोगे भी होंगे, लेकिन ये अनुभूति हमें नहीं, आप भी हो गई। इसका मतलब परमात्मा की नजर निगरानी हमारे ऊपर थी, हमारे कर्मों के ऊपर थी, हम क्या कैसे सत्कर्म कर रहे, परोपकार कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे। और ऐसा भी नहीं कि सत्कर्म करते रहने से मोक्ष मिलेगा, परोपकार कर्म करने से परमात्मा मिलेगा, सत्कर्म करने से परमात्मा मिलेगा, निष्काम कर्म करने से परमात्मा मिलेगा, तो ये बात नहीं होती। उसके साथ साथ ज्ञान भी चाहिए जी। अगर आप सत्कर्म कर रहे, निष्काम कर्म कर रहे, आप परोपकार भी कर रहे, लेकिन आपको परमात्मा ही मालूम नहीं, तो वो आपका सत्कर्म, परोपकार जो है, निष्काम कर्म है, वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगी जी। माने जो लोग भी ये कर रहे वो पुण्य के लिए फिर कर रहे, तो पुण्य का फल तो पुण्य के हिसाब से होता है कि नहीं जी 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 जी। आपको परमात्मा को मालूम ही नहीं है, लेकिन कर्म अच्छे कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको मोक्ष देने वाले नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपको मालूम नहीं। लेकिन जब आपको वैदिक गुरु मिलता है, या आपको मालूम हो जाता है, या आप वेद पढ़ते हो और ये वेद का पता चलता है कि हाँ ये बात होती है क्या, ये जो पहचान देने वाला खुद परमात्मा होता है, और वही उसकी पहचान हमें देता है। एक बार पहचान दी तो फिर बात ही नहीं, उसने उसी टाइम हमें बांध लिया है, बराबर। तो अभी वो अनंत काल के लिए हमें मोक्ष देने वाला है, आया समझ में। तो वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई धुन नहीं है, तो वो एक हमें अनुभूति हो रही। अभी देखो आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है जी, तो आपको लग रहा है वो आवाज है जी जी, नहीं है ना, वो आवाज नहीं है, लेकिन कैसा है, उसको कोई शब्द नहीं ना, या हमारा जो मन होगा या हमारा आत्मा होगा जी, तो उसने ये चीज कभी ये नहीं, तो वो क्या करता है, हम प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति अनुरूप उसको कुछ तो भी नाम देने का जी, जैसे आपने दे दिया झिंगुर जैसी आवाज, ऐसा कुछ भी। देखो ऐसा नहीं, अभी झिंगुर का भी आवाज हम सुनते हैं, तो झिंगुर जैसा थोड़ी आवाज आता है क्या, सब अलग ही आता है। आप उसको कुछ भी बोलो आपको वैसा वो आवाज लगेगा, लेकिन वो आवाज ही नहीं है, वो कोई धुन भी नहीं है। तो कबीर साहब ने उसको धुन बोला है, बराबर जी, ध्वनि बोला है, तो ध्वनि तो ये कानों का विषय हो जाता है। लेकिन फिर देखो प्रकृति में जो शब्द है ना, तो प्रकृति के काम आएंगे ना जी जी, और वो जो परमात्मा का उसको कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि शब्द ही प्रकृति है। तो हम जो भी उसको नाम देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्रकृति के नाम हो जाएगा ना, प्रकृति के नाम हो जाएंगे। तो आप मुझे कितना पूछते रहे, 4 बरस से पूछते रहे यार, फिर इसको क्या बोलना, फिर उसको क्या बोलना, तो उसको हम नहीं शब्द बोलेंगे या उसको हम अनुभूति बोल रहे हैं, वो आपको एक अनुभव हो रहा है। तो वो आपके विचारों से आप उसको ध्वनि समझो, क्या समझना है आपको वो समझो, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई ध्वनि नहीं है, वो कोई ये नहीं है। लेकिन जो साधु संत लोगों ने जो कहा है, जैसे हमारी फजीती हो रही है, तो उनकी भी फजीती हो गई कि नहीं, वो भी कोई नाम नहीं दे रहे, उसको क्या नाम देने का। तो जैसे जिसका बुद्धि है वैसे वो नाम दे देते हैं। कोई बोलता है ये अनंतनाद है, बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई बोलता है झिंगुर जैसा है, झिंगुर जैसा, झिंगुर नहीं, झिंगुर जैसा आवाज है, तो किसको कुछ लगेगा, किसको कुछ लगेगा, ऐसी बात है। तो वो उसमें आवाज में जाना नहीं है,
या कोई ध्वनि में जाना नहीं है, तो वो एक अनुभव हो रहा है और वो अनुभव निशब्द है, उसका कोई शब्द नहीं है, इसलिए उसको निशब्द का अनुभव कहेंगे। क्योंकि शब्दों का अनुभव शब्दों से वर्णित किया जा सकता है, लेकिन वो निशब्द है तो शब्दों में आ ही नहीं सकता, इसलिए उसका गुण गौरव हो ही नहीं सकता। बराबर, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? जी जी बिल्कुल। ये जैसे गुरु जी, ये जो कबीर साहब है और गुरु नानक देव जी हैं, जैसे ये शुरू से ही मैं इनको अपना आइडल मानता था, बचपन से ही इनको बड़ा आइडल मानता था और किसी को मेरा ध्यान ही नहीं जाता। छोटा था, 6 साल का था, मैं कभी भी मेले में जाते थे, कोई कुछ खरीद के लाता था, कोई कुछ खरीद कर, मैं इन दोनों के फोटो ले आता था खरीद के घर में। तो मुझे लगता है मैं कबीर साहब जी के और गुरु नानक देव जी के, मैंने बोला ये दाढ़ी वाले जो ये दाढ़ी वाले बंदे हैं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे मम्मी डैडी भी डांटते थे, ये क्या उठा के लाया, लाता इन्हीं दोनों के फोटो था शुरू से ही। अब और इनका बड़ा मेरे को प्रभाव था शुरू से ही। और कबीर साहब जी की तो हमने अपने क्लासेस में भी काफी, यानी कि कविताएं भी पढ़ी है, इनका काफी छंदबंध जो है पढ़े इनके, तो बड़ा अच्छा लगता था। गुरु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कबीर साहब जी से और गुरु नानक देव जी से। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने इनको पढ़ा भी है और पहले से भी सुना है, क्योंकि उस जमाने में इन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, बिल्कुल भी। यानी कि इनको मतलब अगर जो बुद्धिजीवी हैं, पहले वाले हैं, जो आगू वाले हैं, वो बोलते थे ये बिल्कुल अनपढ़ थे। इन्होंने बिल्कुल भी कलम को हाथ भी नहीं लगाया था कभी ना, कभी हाथ में नहीं, बिल्कुल अनपढ़ थे। इन्होंने तो कोई ऋग्वेद वगैरह जो हमारे जो शास्त्र हैं उनको भी नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना। एकदम बराबर। तो इनको जी 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 जी, और ये जो है एक महान विभूति थे, यानी कि एक पूरे संसार के लिए एक मिसाल थे। यानी इन्होंने मोक्ष धाम का, यानी कि इन्होंने पता सबसे पहले दिया है, सबसे पहले, यानी कि जी 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 जी। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि कबीर साहब और गुरु नानक देव जी हैं, तो अगर इन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, मतलब मेरा कहने का मतलब शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ये जो है उस परम पद में, यानी कि परम मोक्ष धाम के धनी थे ये। जी जी। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक जगह आपने ये भी बोला कि शास्त्र ये जो है कुछ भी पढ़ लेना, दूसरा से ये कचरा जो है अपने दिमाग में डालने वाली बात होती है। तो काफी कचरा है, इस कचरे को अगर दूर करोगे तो फिर ही कुछ आपका हल निकलेगा, सार शब्द की प्राप्ति जैसे। उसके बाद में तो ये शास्त्र जो है, जैसे आप भी कई बार हमारे को शास्त्र भेजते हैं, बोलते हैं कि 5 बार इसको पढ़ो या 4 बार पढ़ो या कुछ भी है, तो उसमें से हम क्या यही समझे कि ये शास्त्र पढ़ने से क्या हमारी आत्मा जो है जल्दी मोक्ष धाम में पहुंचेगी, यानी जल्दी से उसको बिल्कुल ही प्राप्त हो जाएगा क्या? बहुत ही जल्दी उसको, यानी कि अनुभूति जो हो रही है इससे महान अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी कि हम बिल्कुल मोक्ष की तरफ चले गए, बिल्कुल सदाचित आनंद की तरफ, बिल्कुल हम बिल्कुल 24 घंटे सदाचित आनंद में है। क्या शास्त्रों से पढ़ने से ये होगा? जहाँ कुछ इसका आप थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, ऐसा है कि देखो कि हम स्कूल में भी जाते, कॉलेज में भी जाते, तो वहाँ तो पुस्तकें होती, किताबें होती है ना, और साथ साथ लेक्चर भी होते हैं। माने अगर सिर्फ किताबें ही होते तो फिर स्कूल में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और वो जो गुरुजन लोग हैं वो सिखाने की भी उनकी कोई जरूरत नहीं होती ना। या उसका उल्टा करो कि सिर्फ गुरुजन सिखा रहे हैं और कोई किताब नहीं लेके जाना है या किताब की बात ही नहीं करना है, तो नहीं चलेगा ना। तो ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं ना। तो ऐसा है कि अभी मैंने इतने प्रवचन किए या कर रहा हूँ, तो उसका कुछ आधार के लिए मैं धर्म ग्रंथ देता हूँ, ताकि आपको और विश्वास हो जाए, आपको और विश्वास हो जाए। तो बाकी लोग क्या करते हैं, तो वो तो कोई परमात्मा की बात नहीं करते, वो तो सिर्फ मंत्र तंत्र वाली बात करते हैं, और मंत्र तंत्र वाले ही धर्म ग्रंथ बताते हैं, साधना बताते हैं, ध्यान बताते हैं। माने अपनी ओर से परमात्मा की ओर, या अपनी ओर से मोक्ष की ओर, माने जो भी कुछ करना है हमसे ही करेंगे। तो ये तो पहला अहंकार हो गया। इसीलिए ये लोगों ने करते करते गए,
और इनको कुछ नहीं हो गया, बराबर। जी जी। तो कबीर साहब ने भी उनके जीवनी में लिखा है, गुरु नानक देव जी में लिखा है, उनको जब ये हो जाता है ना, ये जो घटना हो जाती है ना, तब उनके जो आगे वाले दोहे भी थोड़े बदल जाते हैं और उनका जो कहना है वो भी थोड़ा बदल जाता है। माने ऐसा समझो कि पूरा का पूरा वो आध्यात्मिक की बातें करने लगते हैं। पहले के दोहे में समझो प्रापंचिक दोहे बोलते होंगे या प्रपंच के बारे में बोलते होंगे, लेकिन जब वो घटना हो जाती है, वो एनलाइटमेंट हो जाता है, वो साक्षात्कार हो जाता है, जो भी कुछ है वो जब राम नाम मिल जाता है या सार शब्द मिल जाता है, तो फिर वो उनका जो लिखान है वो अलग हो जाता है। क्योंकि उनका फिर वो जो आगे वाले जो दोहे है वो ऐसा समझो कि वो दोहा लिखने में फिर परमात्मा की नजर निगरानी में वो लिखे जाते हैं और उसको और तेज आ जाता है। तो ये बात है। तो धर्म ग्रंथ भी जरूरी है ज्ञान के लिए। देखो, जब ये दुनिया शुरू हुई ना, तो जैसे हम कोई गाड़ी भी लेते हैं ना, तो गाड़ी के साथ बुकलेट आता है कि नहीं, कोई मशीनरी लेते हैं कि उसके साथ माहिती पुस्तिका होती है कि नहीं, जी, गारंटी वारंटी होती है कि नहीं। तो ये सब वैसा ही ये जो पृथ्वी है ना, जब उसके हम जन्म लिए ना, तो ये पृथ्वी का वापर कैसा करना, या आप कौन हो, या आप कहाँ से आए हो, या आप कहाँ जाने वाले हो, या ये क्या प्रणाली है, इसकी जो माहिती पुस्तिका उसको वेद कहते हैं। आया क्या समझ में? वेद कोई अलग नहीं, माने हमारे मनुष्य जीवन के लिए परमात्मा ने पहले ही व्यवस्था कर दी है। तो वो कोई ऐसा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है या किसी प्राणी मात्र के ऊपर नहीं है, ये पूरा सृष्टि के ऊपर ही है। तो सृष्टि के क्या नियम होते हैं, कैसे रहना है, क्या करना है, वही बातें हैं। बाकी उसमें कोई धर्म पंथ की बातें, कोई बंधनों की बातें वगैरह वगैरह, ये तो कर्म कांड की बातें बाद में निकली। लेकिन वेदों में वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान वो सर्वोच्च वाला ज्ञान है, जिस ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड चल रहा है। तो उसका एक छोटा सा क्या बोलते हैं, एक माइक्रो कॉपी, ब्रह्मांड की में एक माइक्रो कॉपी वो वेद होते हैं। तो धर्म ग्रंथ का महत्व है। अभी देखो, मैं इतना कर रहा हूँ और इतने लोग बढ़ रहे हैं, तो मैं वो पुरावा दे रहा हूँ ना। जैसे अभी कबीर साहब के बारे में हम बहुत कुछ बोलते थे और बाकी भी लोग कबीर साहब के बारे में बोल रहे हैं, वो भी धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, लेकिन बताते कम है। कोई लाइनें बताते हैं, कुछ कुछ प्यारा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ना। देखो, वो प्यारा या वो लाइन, उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या है, किस परिस्थिति में वो लाइन उन्होंने बताई है या किस परिस्थिति में वो बात कही है, और वो भी जाने दो। ऐसा होगा कि वेद जब हो गए तो वेद के बाद में भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ लोगों ने लिखे हैं ना। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब भी लिखा गया है, तो मुख्य ग्रंथ तो सिख धर्म का तो वही है ना, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे ग्रंथ छोटे मोटे हो गए हैं। तो क्या होता है, जो मूल ग्रंथ होता है ना, उसमें जो बातें होती है ना, तो वो बाकी बातें अलग ही हो जाती है। वैसे कबीर बीजक है, कबीर बीजक जो मूल है तो वो वैसा की वैसे, लेकिन बाद में लोगों ने कबीर बीजक निकाले तो वो उनके हिसाब से उन्होंने डाल दिए, बराबर कर दिया। फिर लोग वो बताते यार उसमें तो ऐसा कहा, उसने तो वैसा कहा। तो मैं क्या कहता, उसने क्या कहा, हमने क्या कहा, इसका पहले आप ये धर्म ग्रंथ ही ले लो, बराबर। हाँ, मेरे जो हमारे जो मुख्य धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारे साथ शब्द परिवार है, उसमें हमें ये 2-4 जो धर्म ग्रंथ है उसका हम आधार पे है, हमारा बेस है। जो कहते हैं कबीर बीजक एक बेस है, गुरु ग्रंथ साहिब एक बेस है, सत्यार्थ प्रकाश एक बेस है, और जो मैंने गीता दी है वो बेस है। और ये जो धर्म ग्रंथ मैं देता हूँ ना, ऐसा समझो कि ये पूरा छानबीन करके हम देते हैं। नहीं तो एक गीता बोले तो हजारों गीता है, 1000 लोगों ने गीता लिखी है, बिल्कुल सही है। और सभी उसके अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बराबर। तो इसीलिए हम जो धर्म ग्रंथ दे रहे, अभी देखो ये 4 तो हमारे प्रमुख ग्रंथ है, और इसके बाद में बाकी जो हम दे रहे हैं वो ऐसे समझो कि आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, बराबर। अभी मैं महाभारत भी देने वाला हूँ, जो असली महाभारत है वो भी देने वाला हूँ। असली महाभारत में ये जो गीता है ना, 700 श्लोकों वाली आज की जो गीता है ना, वो मूल महाभारत में सिर्फ 70 श्लोकों वाली गीता है।
70 श्लोकों वाले, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल माने देखो कितना बढ़ गया, 90% बढ़ गए ना। जी, वैसा महाभारत भी मोटी किताबें बन गई हैं जी, बिल्कुल। हाँ, तो महाभारत भी पहले 10,000 श्लोक वाला था, तो आज 1 लाख श्लोक उसमें आ गए। तो अभी मैं जो महाभारत भी देने वाला हूँ, रामायण भी देने वाला हूँ, तो ये जो है ना हमारी टीम वो पूरे ग्रंथ का अभ्यास करती है। और जो हमारे माने वेदों के मुताबिक माने जो ये हमारी संरचना है, माने प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, ये जो प्रणाली से जो ग्रंथ बने हैं ना, जो असली ग्रंथ है माने वेदों के अनुसार, वही हम देते हैं। ऐसे कोई भी नहीं देते कि कोई भी निकाले और कोई भी भेज दिए, ऐसे तो फिर लाखों ग्रंथ है अलग अलग, उसमें कोई मजा नहीं ना। देना है, हम देखो हम संत बनने जा रहे हैं या बने हैं, तो हम ऐसे कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, कोई हमें गुरु परंपरा नहीं बढ़ानी है, बराबर। और हमारा गुरु तो एक ही है, एक परमात्मा हमारा गुरु है, वो ऑल इन वन है, बराबर। बिल्कुल। और मैं जो हूँ, मैं भेदी गुरु हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैंने भेद दिया है आपको, और वो भी भेद मैंने सिर्फ आपको बताया है, माने 4 शब्द भी मैंने नहीं दिया है। ये तो मैं हर प्रवचन में बोलता हूँ, और सामने वाले को भी मैं बताने को बोलता हूँ कि बोलो मैंने आपको 4 शब्द दिया, वो बोलता है गुरुजी आपने नहीं दिया, बराबर। हाँ, आपने सिर्फ कहा है कि प्रवचन सुनो, जो भी घटना घटने वाली है उसके तरफ से होने वाली है, बराबर। आप कहे कि हो गया 4 शब्द, ये ऐसा ही है, हाँ हो गया तो ठीक है। माने उसमें मैन मेड नहीं है ना। अगर मेरा हस्तक्षेप हो जाता या मेरा हस्तक्षेप माने मैंने कोई मंत्र दिया होता तो मेरा हस्तक्षेप हो गया ना, या प्रकृति का हस्तक्षेप हो गया। मैंने कोई आपको ध्यान बताया तो वो भी मेरा हस्तक्षेप हो गया। कोई मैंने कोई साधना बताई, वो भी मेरा हस्तक्षेप हो गया, मैंने मैन मेड। बिल्कुल। अभी ये जो हुआ तो ये तो बगैर आपको मंत्रों से हो गया, बगैर आपको ध्यान से हो गया, बगैर आपके साधना से हो गया। तो इसमें कहा आपका भी टच नहीं है, कुछ देना देना नहीं है। तो ये मनुष्य मेड नहीं है, मैन मेड नहीं, ये ईश्वर मेड ही है। और जब परमात्मा आपका चुनाव करता है तो फिर मुझे हाँ ही बोलना पड़ता है ना। जी। देखो जो मुझे फोन करता है तो वो फोन किस लिए करता है, गुरुजी मैंने आपके प्रवचन सुने और मुझे 4 शब्द की ऐसी प्राप्त हो गई। लोग तो डेट बताते हैं, टाइमिंग भी बताते हैं देखो जो होता है वो बताते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सत्य चलता है, और वो क्यों झूठा बोलेंगे। तो चलो किसी ने बता दिए कि मुझे 4 शब्द प्राप्त हो गए, फिर सयारू जी के पास जाओ, 1 करोड़ रुपए इनाम पालो ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर की नहीं। तो जो भी हमारे यहाँ आए हैं तो 4 शब्द आए हैं, कोई 4 शब्द की कगार पे है, तो कोई भरोसा रख रहे हैं। तो मुझे भी कोई गुरु दक्षिण देता है ना, तो पहले मैं बोलता आपको 4 शब्द प्राप्ति हो गई क्या, नहीं हो गई, तो फिर आपको कैसे गुरु दक्षिणा दे रहे। नहीं, हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो तो चलो ठीक है। देखो गुरु दक्षिणा देने का मतलब क्या होता है, आपने मुझे गुरु मान लिया, वो मुख्य गुरु नहीं, वो तो परमात्मा तो उसकी जगह है, लेकिन वेदी गुरु मान लिया कि आपका जो वेद है सत्य है, और आपका वेद हमारे पास आ गया है या हमने, लेकिन वो वेद के ऊपर तो काम करना है। काम क्या करना है, प्रवचन तो सुनने है, और उसमें तो आपको कोई मंत्र तंत्र तो मिलने वाला नहीं है। माने जो कृपा होने वाली वो तो परमात्मा क्या आपके ऊपर होने वाली है। लेकिन आपने इतना बड़ा भरोसा किया ना, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आपको अगर आप ना जो सवाल किए ना कि धर्म ग्रंथ की जरूरत है, धर्म ग्रंथ की जरूरी है। देखो 4 शब्द के लिए सबकी जरूरत होती है, परमात्मा की भी जरूरत है, वेदी गुरु की भी जरूरत होती है, धर्म ग्रंथों की भी जरूरत होती है, सत्कर्म करने की भी जरूरत होती है, परोपकार करने की भी जरूरत होती है, निष्काम कर्म करने की भी जरूरत होती है, ज्ञान की भी जरूरत होती है, बराबर। धर्म ग्रंथ क्या एक किताबें हो गई, और वो भी किताबें आपको हम पूरी तरह से छानबीन करके देते। मैं जो वीडियो भी देता हूँ ना आप लोगों को,
तो वो भी हमारी टीम पूरा रिसर्च करती है और फिर उसी का समझो किसी पर्सन का वीडियो हम देते हैं आपको, एक जानकारी के लिए, एक माहिती के लिए। तो उस बंदे के तो बहुत सारे वीडियो रहते हैं, लेकिन उसमें से हम चुन के वही देते हैं। जी जी। तो जी, उसका मतलब ऐसा ना कि इस बंदे का वीडियो दिया माने उसने उसके जो भी 5-50-100 वीडियो वो सभी सत्य है, ऐसा नहीं। हमने उसका पूरा अभ्यास किया होता है और यही हमारे विद्यार्थी के लिए, ये जो हमारे संत बनने जा रहे हैं या जो संत बने, इनके लिए यही उपयोग वाला एक ही वीडियो, तो उसका ही हम देते हैं। तो लोगों ऐसा नहीं है, फिर तो ऐसे तो बहुत सारे लिंक है, बहुत सारे हजारों करोड़ों यूट्यूब है, कोई भी ऐसा भेज देने से ऐसा नहीं है। तो उसका भी वैसा ही धर्म ग्रंथ का भी है और इसका भी है। तो सार शब्द के लिए सबकी जरूरत होता है, माने सबका थोड़ा सहयोग सपोर्ट होता ही है, बराबर। माने सब काम हमें आता है तभी वो जाके हमें मिल जाता है, लेकिन कोई एक की जिम्मेदारी या नहीं है या एक की जहांगीरी नहीं है, बराबर। क्योंकि परमात्मा के ऊपर हम कैसे अधिकार जमा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आता कोई बोलते हैं ना, गुरुजी हमने 1000 आपके प्रवचन सुने, हमको तो टस का मस नहीं हुआ, हमको नहीं सार शब्द प्राप्त हो, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैं पहले गुरु दक्षिणा नहीं लेता, नहीं तो ऐसा अगर मैंने लिया होता तो फिर वो बोलता है हमने आपको तो इतनी गुरु दक्षिणा भी दी और हमको तो कुछ नहीं हुआ, आपने तो हमको फंसा दिए। आया क्या समझ? इसलिए मैं क्या बोलता, पहले जानो फिर मानो। ठीक है। आपको अगर हुआ ठीक है तो आप हमारे परिवार में शामिल हो जाओ, नहीं हुआ तो जय राम जी की। आपका उल्टा हमने टाइमिंग वेस्ट किया, चाहे तो आपको बहुत गुस्सा आया होगा तो कोई एक आधी गाली दे दो हमें, लेकिन जाओ अभी क्या करें। क्योंकि आपका परमात्मा ही चुनाव नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों आपको इसमें कर रहा हूँ? क्यों? हम तो परमात्मा को सत्य मान रहे हैं ना, हम गुरु मान रहे हैं ना। तो हो सकता है आपको मिलेगा, होगा, थोड़ा धीरज पकड़ो, अपने 500 प्रवचन सुने ना और ये करो, थोड़ा सत्कर्म करते चलो, थोड़ा परोपकार करते चलो, कोई निष्काम कर्म करते चलो, कोई धर्म ग्रंथ का पठन भी करते चलो, मेरे प्रवचन भी सुनते चलो, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या अनुभव, वो भी थोड़ा आप ये करो ना। सिर्फ बस हम आपसे ज्वाइंट हो रहे और हमें फिर सार शब्द प्राप्त होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आपका सब बकवास है। ये करने से ऐसा प्रभाव ये मिलता है क्या? ये लोभ लालच से परमात्मा मिलने वाला नहीं। बिल्कुल सत्य है आपकी बात। गुरु जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी आस्था है, मेरा जो है आपके प्रति बड़ा सम्मान है, आप हमारे वेदी गुरु हैं। तो हर महीने जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो है मैंने एक दिन मुकर्रर किया है, वो है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन में यानी कि वो मैं अपनी खुशी से, मेरे दिल से अपने वेदी गुरु के चरणों में कुछ ना कुछ जो यथाशक्ति होता है मैं वेट करता हूँ। बस यथाशक्ति, इसमें आप जो शब्द का ना यथाशक्ति माने जो देने में आपको सचमुच में आनंद हो रहा है कि मैं मेरे मोक्ष के लिए दे रहा हूँ, मेरे परिवार के खुशी के लिए दे रहा हूँ। तो वही गुरु दक्षिणा महत्वपूर्ण है। हाँ बोलो। जी गुरु जी, मैं ये आपसे एक राय चाहूंगा कि जितने भी सार शब्दी हैं, क्या उन सबके लिए ये मतलब रूल है कि हर महीने उनको गुरु दक्षिणा जो है आपको देना ही देना है? ऐसा है, गुरु दक्षिणा का हमने जो जिक्र किया है ना, जी तो जो देखो गुरु दक्षिणा कब वो आदमी देता है। देखो गुरु जी, मेरी अपनी बात आपसे बता, एकदम बात बराबर है। मैं उसको जवाब कर लिया, मुझे खुशी होती है। नहीं, आपका तो हो गया, ऐसे तो हजारों लोग दे रहे हैं, उनके मन में हर महीने दे रहे, जब मन बेचाए कि बच्चों का कोई बर्थडे होता है तब भी देते, कोई उनकी सालगिरह होता है तब भी देते, कोई पुण्य स्मरण उनके घर वाला, माने देने वाले को क्या बोलते हैं, उसको कोई ये नहीं चाहिए, निमित्त नहीं चाहिए, वो तो उल्टा निमित्त ये करता है कि चलो ये कोई सन है, उत्सव है, त्योहार है, कोई पर्व है, कोई मंगल है, या कोई हमारा दिल कह रहा है वगैरह वगैरह, वो देते, वो उसमें नहीं है। लेकिन मैं जो कहता हूँ ना कि मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है, जो कोई आदमी अपना कष्ट का 1 रुपया भी मुझे देता है ना,
तो ऐसा समझना कि वो सचमुच में मुझे वेदी गुरु मान रहा है, या उसका लगाव है कि मुझे परमात्मा मिलना चाहिए। लेकिन जो 1 रुपया भी नहीं दे सकता, कितना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 रुपया भी उसका नहीं दे, तो इसका मतलब ये कोई भेद जानने आया है या दूसरा है। लेकिन एक बात कभी भी याद रखो, जो दूसरों का किसी का भगत होता है ना, तो वो कभी गुरु दक्षिणा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। वो चाहे तो आप कितना भी बोलो, कितना भी उसको डांटो, उसको निकाल दो, तो वो हटेगा नहीं, जाएगा नहीं। लेकिन माने वो किसी तो उसका एक ये देखो, आप रोज खाना खाते हो तो आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते हो, तो फिर माने आपके मन में कुछ तो भी खोट है ना। देखो हमारे दिल में तो कोई नहीं होता है। देखो आपने दिए नहीं दिए तो हमारे तरफ से आपका जो हमें आप वीडियो भेजते हैं वो तो आपके व्हाट्सएप में आने वाले ही है, बराबर। हमारे से तो कोई कि आपने गुरुदक्षिणा नहीं दी तो हम नहीं देने वाले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देखो जो भी हो रहा है ना हमारे दोनों के बीच में, तो तीसरा परमात्मा सब कुछ देख रहा है। तो मन में खोट नहीं रखना है, देना है तो दे देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। लेकिन हमारे से ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बराबर। ये तो अपना क्या बोला है, श्रद्धा का विषय है, बराबर। तो फिर जो नहीं देते तो फिर उनके हमारी टीम क्या करती है, तो उनको थोड़ा धर्म ग्रंथ नहीं देती है, कोई खास विषय होते हैं उनको थोड़ी दूरी रखते हैं, होता है ना। और जो देते हैं तो उनको हम रोज हम आशीर्वाद के रूप में, जो आशीर्वाद का जो चिन्ह होता है ना, माने उन्होंने राम राम श्याम श्याम किया तो हम भी उनको आशीर्वाद देते ही, जो नहीं देते तो उनको हम देते नहीं है। क्योंकि भाई देखो तुम्हारा उद्देश्य क्या है कि हमको रोज वीडियो मिलनी चाहिए, वो तो मिल रहे ना, बस आप उतना ही रिश्ता हमसे रखना चाह रहे हैं तो हमको रिश्ता मंजूर है ना, हमें कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ये साइन है, ये एक चिन्ह है, जो भी गुरुदक्षिणा देता है तो ये मोक्ष को पाना चाह रहा है या इसको तड़प है, ये इसका यही पता चलता है। बाकी उसमें कुछ चीज ना गहरा या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बराबर। इसलिए जो हमने जो नाम दिया है ना, साई अरुण जी स्पिरिचुअल ऑनलाइन क्लासेस, तो जैसे क्लासेस को हम फीस देते हैं वैसा भी तो कम से कम 1 रुपया तो देते जाओ। नहीं ठीक बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं दिया तो हमारे क्लासेस तो कोई बंद होने वाले नहीं है, नहीं, तो बनते जा रहे, जो फायदा ले रहे वो ले रहे। और हमारे दोनों के बीच में तो परमात्मा तो है ही ना। बोलो गुरु जी, जैसे उस समय लोग आप धर्म ग्रंथ जैसे बेचते हैं, चलो मैं अपनी बात करता हूँ पहले। जैसे मैं तो चलो शुरू से भी थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा धर्म ग्रंथों का, और अभी भी जैसे आपके हुक्म के हिसाब से मैं करूँगा। लेकिन आपके सार शब्दी जो भेदी गुरु के जो शिष्य हैं, अगर वो अनपढ़ है तो वो क्या करें, उनके लिए क्या आपकी राय है? जहाँ कोई हिंदी पढ़ना नहीं जानता, जहाँ कोई अपना किसी किस्म की और भाषा जानता है, नहीं वो तो फिर जो प्रवचन तो है ही ना। देखो प्रवचन तो धर्म ग्रंथ का ही मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं सार गर्भित बोलता हूँ, बराबर। अपना सार शब्द तो सबका निचोड़ तो सार शब्द, सार नाम में ही वो आ गया ना, सबका सार ही है ना, वो जो शब्द है वो सार है। तो जिसको उस पे विश्वास नहीं है कि ये गुरुजी सचमुच में सच बोल रहे, देखो जो भी मैंने इसलिए कहा ना, जो भी गुरुदक्षिणा देता है ना तो उसका विश्वास 100% 101 तक के मेरे पास ऊपर है ही। लेकिन जो ऐसा समझो कुंपन के ऐसे आधार पे लटके हुए हैं, जाऊँ क्या नहीं, गुरुजी को मानूं क्या नहीं, या गुरुजी की बात मानूं या नहीं मानूं, वो जो ऐसे कुंपन में बैठे हुए हैं ना, तो उनके लिए तो हमारे से तो उनके लिए प्रवचन तो है, प्रवचन में तो सब कुछ बता। और आज देखो हम कोई अलग काम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। मेरे समझो व्हाट्सएप में वो ज्वाइन भी नहीं हुए तो यूट्यूब में जाके तो उनको तो मिलते हैं। यूट्यूब में तो लाखों लोग तो देखते ही होंगे, व्हाट्सएप में जाते हैं, अपने यूट्यूब में जाते हैं प्रवचन, फेसबुक में जाते हैं, ट्विटर में जाते हैं, कोई और ऐसे बहुत सारे बहुत जगह जाते हैं। बहुत कोई क्या बोलते हैं
ग्रुप में भी जाते हैं, तो वो तो कहीं भी हम थोड़ी देखने वाले क्या, तो वो भी है, वो एक रास्ता खुला है ही, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे उसको परमिशन चाहिए, बराबर। जी 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 जी। और गुरु जी ये है कि मैं आपसे पूछना एक और बात चाहूंगा कि जब हम मर जाएंगे, हम चले जाएंगे इस दुनिया से, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा के बारे में आप बताएं कि उसका एक क्या महसूस है, उसको वहां पर क्या मतलब वो क्या महसूस करेगी, वहां पर महाआनंदमयी अवस्था होगी, क्या होगा वहां पर, कुछ ऐसा आपसे पूछना चाहूंगा लास्ट। देखो एक है ना, परमात्मा को ही आनंद ही कहते, क्योंकि परमात्मा खुद ब खुद आनंद स्वरूप है। क्यों आनंद स्वरूप है? तो उसको कोई काम करना ही नहीं है, उसके हिस्से कोई काम रखा भी नहीं है, सब बना बनाया है, ऐसा समझो, सब कुछ देख रेख कर रहा है और सब कुछ उसकी प्रणाली काम कर रही है। जैसे एक पंतप्रधान होता है ना, या राष्ट्रपति होता है, बाकी सब प्रणाली उसके काम करती है ना, तो वैसा ही परमात्मा का होता है। लेकिन हमारे आत्मा को तो ये सब कुछ होता है। रही बात आपकी मोक्ष वाली, तो मोक्ष का मैंने तो कहा कि मोक्ष जो देने का या ना देने का, रिजेक्ट करने का, ये रिमूव करने का अधिकार तो परमात्मा को है ना। तो जब वो लेके जाता है, या हमें जीते जी अगर वो प्राप्त हो गए तो बात अलग ही है, लेकिन नहीं भी हो गई तो जैसा जैसा जिसका कर्म है तो वैसा उसी हिसाब से उसका अगला ये तैयार है। और आज का ही जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ रात को, तो उसमें वो जो बूढ़ा आदमी है, कोई तो भी उसकी 80-85 की उम्र है, उसने कल मुझे रात को 4 बार फोन किए। उसने हालांकि में मुझे गुरु दक्षिणा भी दी थी, तो मैं बोला कि नहीं, अभी तो हमारा तो कर्तव्य है, ये तो रजिस्टर है ना, इनका तो उठाना ही पड़ेगा, ये अगर 3-4 बार से कर रहा है। तो मैंने वो फोन उठाया, तो उसका यही सवाल था कि गुरुजी मेरा इतना उम्र है, मैं कब जाऊं मुझे मालूम नहीं है, और मैं आपके प्रवचन भी सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, क्या होगा, मेरा कैसा होगा? तो उसने उसकी दुख भरी कहानी बताई। तो मैंने आज उसको सटीक जवाब दिए है कि क्या कैसा मिलता है सार शब्द, मिला तो भी क्या फायदा है, नहीं मिला तो भी क्या फायदा है, और न मिलने और हम ऐसे गए तो उसका आगे क्या होता है, तो वो भी मैंने बताया। तो आपका तो सवाल ये है कि वहाँ क्या होता है, तो वहाँ आनंद ही आनंद होता है, और अनंत काल के लिए आनंद ही आनंद होता है। तो ऐसा है कि वेदों में तो इतना ही लिखा है कि 32 नील बरस तक हम मोक्ष में रहते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी और कबीर साहब ने कहा है कि हम अनंत काल के लिए मोक्ष को पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि वेदों में तो ऐसा लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसा लिखा है, आपने तो ऐसा कहा दिया है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने जो कहा है या कबीर साहब ने जो कहा है वही मान के चलो, या जिनको वो मानना है। तो देखो 32 नील वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर कोई गिफ्ट में हमें मिल रहा है, चलो थोड़ा क्यों है ना, ऐसा समझो 32 नील बरस कितने हो गए मालूम है ना, हजार के बाद लाख के बाद करोड़ होता है, करोड़ के बाद अब्ज होता है ना, अरब, फिर अरब, अब्ज बोलते हैं मराठी में, अरब, बाद में खरब, और बाद में 100 खरब का 1 नील, ऐसे 32 नील। तो करो माने कितना वो जीरो हो गया, तो काउंटिंग से भी काउंटलेस ही हो गया एक हिसाब से। 15, 16, 17 उसमें जीरो लगते हैं ना। तो गूगल पे आप देख लो, तो इतना नील 32 नील आपको अगर मोक्ष मिल रहा है तो वो कोई कम है क्या? वो भी सच बात है। तो ऐसा है कि आपका अभी क्या मानना है उसके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से अनंत काल के लिए ही होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे आइडल जो है कबीर साहब और गुरु नानक देव जी, और आप भी है ना, अभी वेदी गुरु तो आप ही है ना, तो मुझे तो आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है, बहुत। मैं भी वही मानता हूँ, क्योंकि कैसा है
कि फिर लोग ऐसे पूछते हैं, फिर तो आप तो वेदों का हवाला देते हो, फिर वेदों में तो ऐसा है कि ये जो ब्रह्मांड जो बना है ना, ये जो पृथ्वी बनाई है समझो, ये जो सृष्टि बनाई है समझो, तो कोई ऐसे भी उल्टे दिमाग के होते हैं ना, साले इसमें हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, वापस यही जन्म लेते हैं, तो ताकि ये मृत पृथ्वी नष्ट कर दो। जी। तो ऐसा है, पृथ्वी भी अच्छी रहनी चाहिए, या सृष्टि अच्छी रहनी चाहिए, या ब्रह्मांड अच्छे रहने चाहिए। तो माने आपने यहाँ जो भी किया है कर्म के हिसाब से आपने जितने भी योनियां भोगी है, लेकिन अभी आप मोक्ष में चले गए हैं, तो जाओ वहाँ, लेकिन ये पृथ्वी को भी खराब मत करो या ब्रह्मांड को भी खराब मत करो। ऐसा कोई तो भी एक ये होगा, या ये पृथ्वी या ये सृष्टि आपके बच्चों के लिए ही काम आने वाली है, या आगे पीढ़ी के लिए ये ऐसी के ऐसी रखो, या ऐसा दिमाग होगा परमात्मा के कि आप वापिस यहाँ आने वाले हो, तो उसको खराब मत करो। ऐसा भी कोई हेतु होगा परमात्मा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान परमात्मा जाने, ये तो हमारी बुद्धि की कल्पना है, मेरी ऊपर बाकी क्या मैं बताऊं। तो परमात्मा के यहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद होता है। तो मैंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ये 30% है, बाकी 70% पूरा परमात्मा बचा के बचा है। माने ऐसा समझो कि परमात्मा ने अपने बाहों में ये ब्रह्मांड लिया है, तो ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड के अंदर बाहर ऊपर नीचे परमात्मा खचाखच भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतना बचा है। तो उसकी जो बची हुई जो जगह है, तो वही हम जाने वाले हैं, वही आनंद में हम रहने वाले हैं। तो अभी देखो, हम यहाँ रह कर वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी वहाँ की जो कल्पना है जो की है वो वेदों में लिखी है, बराबर, ऋग्वेद में उसका वर्णन ऐसा किया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें तो कोई तो भी बेस तो ये करना पड़ेगा ना, या कोई आज का कोई गुरु कुछ भी बोल रहा है, या कुछ भी आज के बनाए जो ग्रंथ है उसमें हवाला दे रहा है, तो वो झूठी हम बोलेंगे ना। कम से कम हम वेदों का तो सहारा ले सकते हैं ना, क्योंकि वही सबसे पुराना है और वो है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरुजी। बाकी यह है कि मैंने पहले भी अर्ज की है कि पूर्ण परमात्मा और पूर्ण वेदी गुरु के सानिध्य में ही मैं चाहता था, मुझे कोई शंका नहीं रह जाए, क्योंकि शंका आपको पता है कि ये बहुत गड़बड़ चीज है। छोटी मोटी भी शंका होगी तो ये विश्वास को जो है पूर्ण तौर से तोड़ देती है। और मुझे उस परमात्मा पर और आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है, और आपकी वाणी में उस परमात्मा ने एक अद्भुत आनंद जो है वो देने की क्षमता प्रदान की है। आप जैसे ही बोलते हैं ना, तो हमारे दिल को इतनी प्रसन्नता होती है, वो देने की बात ही नहीं। और मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर पहली बात तो जैसे आपने बोला कि आपका दूसरी बार जन्म ही नहीं होगा, आपने बोला, लेकिन अगर जन्म हो गया तो फिर आपको भी आना पड़ेगा। हाँ, आप ही से हम आपको बेटी गुरु बनाएंगे। तो ऐसा है ना, इसके बजाय आप ऐसा बोलो कि हम वहाँ मोक्ष में मिलेंगे, क्योंकि हम जैसे आप भी बात कर रहे हैं ना, तो मोक्ष में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का इस समय गुरुजी मैं मोक्ष में ही हूँ, इस समय मैं मोक्ष में ही बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो यहाँ का रिश्ता सिर्फ वहाँ रिश्तेदारी नहीं होती, लेकिन जान पहचान तो होती ही है, क्योंकि वहाँ सब समान होते हैं, बराबर होते हैं। चलो, कोई चिंता की बात नहीं। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, साहिब जी, मेरी कोई भी भूल चूक हो उसको क्षमा करना। मेरे शब्दों में किसी किस्म का अगर आपको ऐसे लगा हो कि इसमें ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हो। तो लेकिन आप ग्रुप में ज्वाइन होते जाओ, ताकि आपका भी मार्गदर्शन, माने जो पुराने लोग हैं उनका मार्गदर्शन नए लोगों को मिलता जाएगा, संतों को मिलता जाएगा, बराबर। ठीक है, जैसा आपको आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। मेरे बेटी गुरु जी, सत साहिब जी।